तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैंपस एक्टिवेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आपको जो है यहाँ पर 1% की अपसाइड दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है गैप अप ओपन हुआ था और जो है 3% के आसपास ऊपर चला गया था, 3% से भी ज़्यादा ऊपर चला गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल मार्केट क्लोज होते 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 जो है आपको बिल्कुल जो है एक बार तो नेगेटिव में भी चला गया था, लेकिन फिर आप लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, जिसके बाद जो है 291 के आसपास जो है क्लोजिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग जो है 50% कह सकते हो आप, या 50% से थोड़ा ज़्यादा कह सकते हो, तो इतना डाउन है। तो इसमें जो कुछ दुखी आत्माएं हैं जो अपने आप को ट्रैप हुआ महसूस कर रही हैं, फंसी हुई हैं, तो वो दुखी आत्माएं जो क्या है वो निकलने की कोशिश में रहती हैं। तो उन्हें अच्छा मौका मिल गया इसमें से निकलने का। जैसे ही वो बिल्कुल मौके के इंतजार में थे कि जैसे हमें 3-4% का अप मूव दिखाई दे, अप साइड दिखाई दे, तो हम तुरंत निकल जाएंगे प्रॉफिट बुक करके। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा अप साइड मूवमेंट दिखाई दी तो वैसे ही वो जो है तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ डरावने तथ्य और कुछ जो है अच्छी अच्छी बातें दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद थोड़ा डरावनी बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको जो है कुछ तथ्य दिखाऊंगा बस। आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ये तथ्य आपको पता होने चाहिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, और ना भी हैं तो भी आपको इन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आप जो है समय समय पर चेक करते रहें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट, देख लेते हैं एक बार। जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया था उस रिजल्ट के बाद ही जो है हमें अपसाइड देखने को मिली थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ये कंपनी ने डिक्लेयर किया था, इस रिजल्ट के बाद ही आपको 3% का जो है अपसाइड देखने को मिली थी। तो देखिए दोस्तों, इस रिजल्ट में आप देखोगे, अगर आप रिलैक्सो के साथ कंपेयर करोगे तो रिलैक्सो जो है मार्केट लीडर फुटवेयर में और ओपन टाइप फुटवेयर में मेनली बोल सकते हो, लेकिन ये कंपनी जो है ये मेनली क्लोज टाइप फुटवेयर बनाती है और फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी इसको आप कह सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जो है रिजल्ट को अगर हम देखें यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी, लेकिन बात करें वाई ऑन वाई बेसिस पे, वाई ऑन वाई बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हो तो बिल्कुल सिंगल डिजिट इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रही है वाई ऑन वाई बेसिस। क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट आएगी, उसके बाद ही हमें जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। क्योंकि जब यहाँ पर जो ये डेटा आप देख रहे हो, ये डेटा तब का है दोस्तों जब स्टॉक प्राइस बिल्कुल 400 के आसपास था, काफी अच्छा भाग रहा था, कह सकते हैं स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा था, तो उस टाइम का डेटा है ये। और ये डेटा अब का है, तो इससे कंपेयर तो सिंगल डिजिट ही आएगा दोस्तों, ज्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट अभी हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई दी और इसी वजह से जो है अपसाइड दिखाई दी थी। अगर रिलैक्सो में आप देखोगे तो रिलैक्सो में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई देगी, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे देखोगे तो आपको यहाँ पर डबल डिजिट दिखाई देंगे, जहां पर यहाँ सिंगल डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे रिलैक्सो का रिजल्ट कुछ इससे ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों देखिए, एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, वो गर्मियों की कंपनी है, ओपन टाइप फुटवेयर बनाती है, तो उसका रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही इस क्वार्टर का, क्योंकि ये जो है ये जूते बनाती है और गर्मियों में जूते जो है सिर्फ सर्विसमैन या फिर जो जॉब वाले पर्सन है, तो सिर्फ वो स्पेशलाइज्ड पर्सन ही जो है जूते पहनते हैं। गर्मियों में जो नॉर्मल पर्सन है जो घर पे रहते हैं वो तो जूते नहीं पहनते ना। लेकिन अगर बात करूं मैं ये जो ओपन टाइप फुटवेयर चप्पल की, तो वो तो लगभग सभी पहनते हैं, जो जॉब करने वाले हैं वो भी घर पे पहनते हैं और बिना जॉब करने वाले भी पहनते हैं, और गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा पहनते हैं, बच्चा बच्चा जो है चप्पल पहनता है, तो इसीलिए उसका रिजल्ट तो अच्छा देखने को मिलेगा ही। तो कोई खास बात नहीं, इसमें डरने वाली बात नहीं, आपको कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं इसके जो है प्रॉफिट्स एंड सेल्स दिखाता हूं एक बार। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये डेटा जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे है, तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। हालांकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है तो डेटा थोड़ा सा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो प्रॉफिट्स में, तो प्रॉफिट्स में थोड़ा प्रॉफिट्स अटक से चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अटके हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इनका मीनिंग क्या है दोस्तों, समझ रहे हो इनका मीनिंग क्या है दोस्तों? और यही
दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको सेल्स में भी दिखाई देंगी। तो आपको इसका मीनिंग समझना चाहिए दोस्तों। जैसे वीबीएल में हम देखते हैं, वीबीएल को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करते हैं, तो इसको भी हमें जो है वाई ऑन वाई बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए। जिस तरह वीबीएल जो है गर्मियों की कंपनी है, उसी तरह ये कंपनी सर्दियों की कंपनी है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सेल्स देखिए, ये जो है ये जो है दिसंबर 2021 का डेटा है, 434 करोड़ की सेल है, जो ये सेल है। लेकिन ये जो डेटा है ये दिसंबर 2022 का है, 466 करोड़ की सेल है। तो पिछले क्वार्टर से बढ़ी हुई है। दिसंबर 21 से कंपेयर करें, दिसंबर 22 की सेल ज्यादा। और जो अब दिसंबर 23 की सेल्स जो बिल्डिंग यहां पर बनेगी, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ऊंची बनेगी या इससे कम बनेगी? ऊंची बनेगी, डेफिनेटली ऊंची बनने वाली है। बाकी वैसे मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये बिल्डिंग इससे ऊंची है तो अब की बार इससे ऊंची बिल्डिंग बननी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी मेनली जो है सर्दियों वाली कंपनी है, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल हर बच्चा जो है जूते पहनता है। तो आपको जो है ये जो प्राइस है, मेरे हिसाब से जो ये प्राइस है, ये शायद जो है दिसंबर 2023 के बाद शायद नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो है कंपनी की अगर टॉप लाइन बढ़ेगी, ये सेल्स है, टॉप लाइन है, अगर टॉप लाइन बढ़ेगी तो बॉटम लाइन तो अपने आप ही फॉलो करेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, शुरू में जो है इस कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पर काफी मोटा खर्चा कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी को थोड़ा सा डेट लेना पड़ गया था। तो उसका जो है इंटरेस्ट कंपनी को चुकाना पड़ा, जिसकी वजह से जो एक्सपेंसेस है वो काफी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो है प्रॉफिट्स कंपनी के इंपैक्ट हुए हैं, प्रॉफिट्स के मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं। लेकिन जो है वो प्रॉब्लम अब जो है, अब कंपनी एडवर्टीजमेंट पर इतना ज्यादा खर्च करे तो वो एक्सपेंडिचर अब कम हो चुका है, वो एक्सपेंसेस कम हो चुके, इसी वजह से जो है कंपनी का प्रॉफिट्स के मार्जिन जो है काफी आपको इंप्रूव होते दिखाई देंगे। तो कंपनी की टॉप लाइन भी काफी अच्छी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स भी काफी अच्छे बढ़ने वाले हैं। तो बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं गलत भी जा सकता हूं। बाकी मैं डेटा को देखकर ही आपसे बातें कर रहा हूं, तो डेटा आपके सामने है, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये एक जो आर्टिकल है ये आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। जो कैंपस एक्टिवियर का जो शेयर प्राइस है वो 2% ऊपर चला, 2% नहीं 3% ऊपर चला गया था। ये जो है मार्केट के बीच की न्यूज़ है। और आगे हम देखें तो कैंपस एक्टिवियर ने 4% 8 की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। और कैंपस एक्टिवियर के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि जो ये कैंपस एक्टिवियर ने 4.8% की ग्रोथ दिखाई है डिस्पाइट सबड्यूड डिमांड, यानी काफ़ी कम स्लगिश डिमांड होने के बावजूद भी, चाहे रूरल एरिया में कहो, चाहे जो है सेमी अर्बन एरिया में कहो, तो जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये मानते हैं जो कंपनी के सीईओ निखिल अग्रवाल जी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानते हैं इसको, इतनी डिमांड कम होने के बावजूद भी। लेकिन डिमांड कम होने के बावजूद भी ये अच्छी ग्रोथ, लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी, मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखाई देगी। अगर टॉप लाइन की मैं बात करूँ, तो अगर बात करूँ मैं, आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैंपस एक्टिवियर जो है, जो भारत की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है। अगर बात करूं मैं वैल्यू एंड वॉल्यूम सेगमेंट में, तो कंपनी क्या है 17% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। अगर मैं बात करूं इंडियन ब्रांडेड स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर इंडस्ट्री में, तो 17% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। देखिए दोस्तों, अगर ब्रांड की तरफ हम, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट या सेक्टर बोल सकते हो फुटवेयर में। तो जैसे फुटपाथ पे जूते बेचते हैं, फुटपाथ पे चप्पल बेचते हैं, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड मान सकते हैं। तो रिलैक्सो को तो वहां से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए चप्पल, हम बाथरूम चप्पल होती हैं या घर पे पहनते हैं, तो वो तो हम कहीं से भी फुटपाथ से भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब जूतों की बात आती है, क्लोज टाइप फुटवेयर की बात आती है, तो हम जो है ब्रांड के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और जो वैल्यू सेगमेंट या वॉल्यूम सेगमेंट में जो सबसे पहला ब्रांड है, वो सबसे पहला जो नाम है वो निकल कर आता है कैंपस एक्टिवियर का। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो जो है कैंपस एक्टिवियर बिल्कुल फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर कंपनी इसी पर्सपेक्टिव से कही जाती है, क्योंकि इसका नाम, अगर ब्रांड की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की अगर बात करें, तो सबसे पहले इसी का नाम आता है। तो ये क्या करते हैं, इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं जो हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी, जिनमें से एक है। पूरे भारत में अगर मैं बात करूं, अगर इसकी एनुअल कैपेसिटी की बात करें बनाने की, जो कितने जूते
बनाती है एनुअली कंपनी, तो 34.8 मिलियन पेयर जो है, अगर जून 30 2023 के डेटा के अनुसार बात करें तो जो है 34.8 मिलियन पेयर जूते जो है कंपनी एनुअली बनाने की कैपेसिटी रखती है। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल्ड है इन सभी में, और हरियाणा के बहादुरगढ़ में जो है इसका जो है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ इसलिए मुझे पता है। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, कि जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने बोला है कि जो कंपनी है वो अपनी प्रीमियमाइजेशन जर्नी को कंटिन्यू रखेगी, जो है नए प्रोडक्ट ऑफरिंग के द्वारा, और जो है अपने जो है रिटेल फुटप्रिंट्स जो है अपने कदमों को नई जगह पर आगे बढ़ाकर, जहां जहां कंपनी के स्टोर नहीं है, जो एरिया कैप्चर नहीं किया है, नई न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज में कंपनी जो है अपना एक्सपेंशन करेगी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा और बिजनेस के बारे में देखना चाहेंगे। प्रीमियमाइजेशन आप यहां पर देख सकते हो। अगर मैं बात करूं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपना जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है उसको बढ़ाने की और प्रीमियमाइजेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, अगर प्रीमियम कैटेगरी से बात की जाए, प्रीमियम कैटेगरी से मतलब क्या है इनका, यहाँ पर जो 1500 से ऊपर के 1500 का जो प्राइस है जूतों का, तो उससे ऊपर के जूते जो हैं उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ चुका है 42% के साथ, जो कि पिछले साल अगर बात करें तो 41% था, तो 1% के साथ बढ़ चुका है। जबकि अगर बात करें इनके एंट्री लेवल शूज जो कि 1050 की वैल्यू से नीचे हैं, तो उनकी जो सेल है वो घट चुकी है। अगर पिछले साल की बात करें तो 36% थी, लेकिन अब अगर बात करें तो वो 27% रह चुकी है। तो 36% से घटकर वो 27% रह चुकी। तो सीधी और सरल भाषा में इसको अगर हम समझे, क्योंकि सस्ते जूते कोई नहीं खरीद रहा है, या हम बात करें, देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन की वजह से जो है, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों के पास जो है, लोगों की जो है परचेजिंग पावर कम हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो हमारी मीडियम क्लास होती है तो उसी की। लेकिन अगर प्रीमियम कैटेगरी की बात करें, प्रीमियम कैटेगरी अपर क्लास की थोड़ा सा बात करें, क्योंकि लोग प्रीमियम को खरीदते वक्त ज्यादा सोचते नहीं है, इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं होता है। अगर अपर क्लास की हम बात करें तो अगर प्रीमियम कैटेगरी में ज्यादा लोग सोचते नहीं है, बस बाई कर लेते हैं। तो जो 1500 से ऊपर के जो जूते हैं उनको खरीदने में ज्यादा सोचते नहीं है, बस उनको बाई कर लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम के साथ जाना लोग ज्यादा पसंद। आपने देखा भी है इथोज कैसे भाग रहा है। इथोज एक प्रीमियम एंड जो है लग्जरी वॉचेज सेगमेंट में डील करता है, जबकि वो चीज तो एसेंशियल भी नहीं है, जबकि जूते तो काफी एसेंशियल है। तो एक बिल्कुल जूते जो घड़ियां बनाने वाली कंपनी, बिल्कुल लग्जरी वॉचेज 10 लाख से ऊपर की जो घड़ियां हैं और 1.5 लाख से ऊपर की जो घड़ियां हैं, उनकी आप सेल्स इथोज कंपनी में जाकर देखो, कितनी जबरदस्त सेल कंपनी, कितना अच्छा जबरदस्त जो है रोबस्ट रिजल्ट कंपनी ने पब्लिश किया है। तो प्रीमियम सेगमेंट की जब बात आ जाती है, लोग ज्यादा सोचते नहीं है, बस बाई कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है सस्ती और जो है यहाँ पर एंट्री लेवल की 1050 से नीचे के जूतों की, तो वहां पर जो है लोग जो है बिल्कुल उसको बाई नहीं करते हैं, सोचते हैं कि चलो जो अनऑर्गेनाइज्ड से ले लेंगे, बाहर फुटपाथ से ले लेंगे। तो इस तरह की बातें जो है लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो कंपनी जो है प्रीमियमाइजेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि कंपनी जहां पर कंपनी की सेल ज्यादा बढ़ेगी, कंपनी उसी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। तो काफी अच्छी सोच की जा सकती है मैनेजमेंट की। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में कुछ डरावनी बातें कर लेते हैं। अच्छी बातें बहुत कर ली हमने कैंपस एक्टिवेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं खुद इस कंपनी में काफ़ी अच्छी वेटेज के साथ इन्वेस्टेड हूँ। मेरी टॉप 5 या 6-7 होल्डिंग्स में ये कंपनी आती है कैंपस एक्टिवेयर, और लगभग जो है 7-8% के आसपास की वेटेज जो है मैंने कैंपस एक्टिवेयर को दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पर सभी बिकवाली कर रहे हैं। जो डरावनी बात, जो भयानक बातें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। जो प्रमोटर है, यहाँ पर प्रमोटर बिकवाली करते जा रहे हैं। एफआईज है, एफआईज यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा माल उठाया था, लेकिन उसके बाद बिकवाली स्टार्ट कर दी है। और मैं बात करूँ डीआईज की, डीआईज ने बिकवाली स्टार्ट कर दी है, लेकिन माल किसके गले
गले में उतारा जा रहा माल, दोबारा से पब्लिक के गले में उतारा जा रहा है। एक बार तो पब्लिक ने माल जो है चिपका दिया था एफआईज को, जो है एफआईज को माल पब्लिक ने चिपका दिया था, लेकिन वापस जो है माल को पब्लिक को चिपकाने की तैयारी चल रही है। तो मुझे ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें बिकवाली की, तो बिल्कुल छोटी थोड़ी सी बिकवाली आप कह सकते हो, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर ने भी हल्की सी, अभी जो ब्लॉक डील हुई थी 290 रुपए के आसपास का जो प्राइस है, उस पर ब्लॉक डील के थ्रू जो है माल जो है प्रमोटर ने बेचा था। तो उसी की वजह से जो है 282 का लो कंपनी के शेयर प्राइस ने लगाया था, और अभी तक जो है वहीं घूम रहा है। ज़्यादा 300 रुपये का लेवल क्रॉस करना भी जो है काफ़ी मुश्किल हो चुका है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो देखिए डाउन ट्रेंड का एक रीजन ये भी है, सारे के सारे बिकवाली कर रहे हैं और जो है पब्लिक के गले में माल उतारा जा रहा है। तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी पब्लिक के पास 13% का स्टेक था, 13% से जो है एफआईज ने ज़्यादातर माल जो है पब्लिक से छीन लिया था। तो बाकी जो है अब दोबारा से पब्लिक का स्टेक अभी भी आपको अगर राउंड ऑफ करे तो 8% दिखाई देगा। मेजर जो स्टेक है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैंड में, तो हमें अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे फिर से यानी हमें देखिए दोस्तों, ये डेटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो गई इसलिए सब निकल के भाग रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं माना जाता कि तीनों के तीनों ही बिकवाली, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बिकवाली कर रहे हैं और प्रमोटर हैं वो भी बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन भले ही बिकवाली कम है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब जो है रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा इसको पॉजिटिव लेकर नहीं चलते हैं। कोई भी इसको पॉजिटिव लेकर नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है शेयर प्राइस काफी डाउन है। अगर ये तीनों बाई कर रहे होते तो ये काफी पॉजिटिव संकेत होता, लेकिन अगर तीनों बेच रहे हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इसको आप लेकर चल सकते हैं। तो थोड़ा अगर आप इन्वेस्टेड हैं, देखिए मैं भी अच्छी खासी वेटेज के साथ इन्वेस्टेड हूं, तो आप इन्वेस्टेड रहें। मैंने आपको बता दिया कंपनी कहीं नहीं डूबने वाली, कहीं नहीं भागने वाली। जो दिसंबर की सेल्स है सर्दियों की कंपनी है, और अब कंपनी के एक्सपेंसेस भी काफी कम हो चुके हैं। तो बिल्कुल आपको जो है कंपनी के टॉप लाइन बिल्कुल बढ़ने वाली है। टॉप लाइन बढ़ेगी, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होंगे, तो बॉटम लाइन तो अपने आप बढ़ेगी, और टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बढ़ेंगी तो शेयर प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। कोई चारा ही नहीं है शेयर प्राइस के पास ऊपर न जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यही जो सारी बातें थी, ये सारे तथ्य जो है आप थोड़ा सा नेक्स्ट क्वार्टर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जो है अपनी नज़र बना के रखें। तो चलिए एक बार थोड़ा टेक्निकल से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की बात करें तो 54% का डिस्काउंट आपको ऑल टाइम हाई से मिल रहा है। तो काफ़ी डाउन है, 54% के आसपास डाउन है। तभी तो मैंने आपको कहा कि जो दुखी आत्माएं हैं वो निकलने की कोशिश कर रही हैं, जो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं इस शेयर प्राइस पे। तो वो जो है जैसे ही थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट आप देख भी सकते हो, यहाँ पर काफ़ी बड़ी कैंडल आपको ग्रीन कैंडल काफ़ी दिनों के बाद बनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल को, तो काफ़ी दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। तो जिनको निकल के भागना था तो वो दोबारा से फिर से निकल कर भाग चुके हैं। तो अगर बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई बिल्कुल 25 है, 25-30 से भी नीचे आ चुका है। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फियर है यहाँ पर, इस फियर में जो इन्वेस्टमेंट करेगा, इसीलिए तो इक्विटी रिस्की है दोस्तों। तो आपको जो है फियर में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो पैसा तभी बनता है, डूबता भी तभी है और बनता भी तभी है। तो इसीलिए इक्विटी को रिस्की बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं कमेंट में भी पढ़ता हूँ, जो है काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है लॉस बुक करके भाग चुके हैं और काफ़ी भाग भी रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कंपनी पे बिलीव है, तो अगर लगता है कि कंपनी जूते बनाएगी और लोग जूते खरीदेंगे, कंपनी के जो सेल्स आपने देख भी ली, कंपनी की सेल प्रीमियम सेगमेंट है, 1500 से ऊपर के जूते जो है उनमें कंपनी की सेल बढ़ रही है और कंपनी उसी पे फोकस कर रही है। तो कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है, और कंपनी ने जो एक्सपेंडिचर किए थे वो भी इन्वेस्टर की भलाई के लिए ही किए थे। जो एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया था, लेकिन उसका जो है प्रॉफिट कंपनी को नहीं मिला। तो हो सकता है कि आगे मिल जाए, क्योंकि टॉप लाइन तो बढ़नी है। मैंने आपको सब डेटा दिखा दिया, बाकी आप अपना खुद का एनालाइजेशन जरूर करें। तो अगर इसके बाइंग लेवल की बात करें तो शायद अब नीचे ना जाए, जहां तक मेरी उम्मीद है, क्योंकि नीचे जा चुका है, रिजल्ट काफी अच्छा था, अब साइड मूव जरूर देखने को मिला था। तो हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ यही कंसोलिडेट करे या इससे ऊपर जाने की स्टॉक जो है कोशिश करे। लेकिन अगर बात करें नीचे, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जो है ये अपने ट्रेड कर रहा है। तो नीचे तो कोई बाकी कोई स्पोर्ट वगैरह कुछ है ही नहीं।
पिवोट पॉइंट का यूज करके हम ड्रा कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपसाइड अनलिमिटेड है और डाउन साइड तो मुझे लगता नहीं कि 282 का जो लेवल इसने जो बॉटम बनाया है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही कंसोलिडेट करे, इससे ऊपर जाने के चांसेस ही ज्यादा लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो आप अगर रुक सकते हो दिसंबर 2023 तक तो आपको बिल्कुल रुकना चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए। कम से कम जो है दिसंबर 2023 तक का तो वेट आप कम से कम कर ही सकते हैं। तब तक तो कोई ज़्यादा समय बाकी नहीं है। बाकी आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें, कोई उल्टी पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।